अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो इस्लामी तारीख और आखिर ज़माने की निशानियों से जला हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दज्जाल की। दज्जाल जो आखिरी ज़माने का सबसे बड़ा फितना है, जिससे अल्लाह के हर नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया है। ये एक ऐसा मौजू है जो हमेशा से लोगों के जहनों में तजस्सुस पैदा करता है। क्या दज्जाल वाकई आएगा? इसकी अलामात क्या हैं और हम इस फितने से कैसे बच सकते हैं? आज का ये स्क्रिप्ट आपको दज्जाल के तमाम पहलुओं का तफसीली तज्जिया देगा, अहादीस की रोशनी में और मौजूदा दौर के ट्रेंड्स को भी शामिल करके। तो चलिए शुरू करते हैं। और याद रखें, ये मालूमात आपके ईमान को मजबूत करने के लिए हैं, ना कि खौफ दिलाने के लिए। अल्लाह हम सबको इस फितने से महफूज रखे, आमीन। सबसे पहले दज्जाल का लफ्जी मतलब समझते हैं। दज्जाल का मतलब है धोखेबाज, फरेब देने वाला। अरबी में दज्ल का मतलब है ऐउत और फरेब। दज्जाल को मसीह दज्जाल भी कहा जाता है, यानी झूठा मसीहा। वो ऐसा शख्स होगा जो दुनिया को धोखे में डालेगा। पहले तो इस्लाह का दावा करेगा, फिर नबूवत का, और आखिर में खुदाई का दावा करेगा। अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। बुखारी और मुस्लिम की अहादीस में ये वाज़ेह है कि अल्लाह के हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है। तसव्वुर करे, आदम अलैहि अस्सलाम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब ने इसका जिक्र किया। ये कितना बड़ा खतरा है। अब दज्जाल की जिस्मानी अलामात पर बात करते हैं। अहादीस में इसकी शक्ल और सूरत की तफसील दी गई है ताकि मोमिन इसे पहचान सके। सबसे नुमाया अलामत इसकी आंखें हैं। इसकी बाई आंख काना होगी, यानी सुई की तरह फटी हुई, और दाएं आंख में अंगूर जैसा नाखना होगा, यानी वो नाबीना जैसी होगी। इसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जो सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेगा, गैर मोमिन इसे नहीं देख सकेगा। इसका कद छोटा होगा, पाँव टेढ़े, रंग सुरख आगंदुमी, बाल जुमरियाले और गर्दन चौड़ी। मुस्लिम की हदीस नंबर 7373 में ये तफसील है। दोस्तों, ये अलामात अल्लाह ने हमें दी हैं ताकि हम धोखे में ना आए। तसव्वुर करें, अगर कोई ऐसा शख्स सामने आए तो क्या आप इसे पहचान पाएंगे? दज्जाल की ताकत और मोजज़ात भी हैरान कुन हैं। वो 40 दिन दुनिया में रहेगा, लेकिन ये 40 दिन आम नहीं होंगे। पहला दिन 1 साल जितना लंबा, दूसरा 1 महीने जितना, तीसरा 1 हफ्ते जितना, और बाकी आम दिन। इस दौरान वो एक कदम में दूर दूर तक पहुंच जाएगा। वो बारिश बरसाएगा, जलजले लाएगा, खजाने जमीन से निकालेगा जो मक्खियों की तरह इसके पीछे आएंगे। सबसे खतरनाक, वो जन्नत और जहन्नम दिखाएगा, लेकिन इसकी जन्नत दरअसल जहन्नम होगी, और जहन्नम जन्नत। जो इसकी जन्नत में जाएगा वो आग में जलेगा। अहादीस में है कि वो मर्दों को जिंदा करके दिखाएगा, लेकिन ये शैतानी शक्ल में होंगे। मिसाल के तौर पर वो किसी के माँ बाप को जिंदा करके लाएगा और वो कहेंगे कि ये तेरा रब है, इसकी बात मान। ये सब फरेब है। दज्जाल का आगाज कहाँ से होगा? अहादीस बताती हैं कि वो मशरिक से निकलेगा, खास तौर पर खरासान ईरान के इलाके से। इसके साथ इस्फहान के 70,000 यहूदी होंगे जो शाल पहने हुए होंगे। वो दुनिया के बेशतर इलाकों पर कब्जा कर लेगा, लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहाँ फरिश्ते पहरा देंगे। इसका खात्मा हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम के हाथों होगा, बाब लिद के मकाम पर, जहाँ वो तीर से इसे मारेंगे। ये अल्लाह का वदा है कि हक गालिब आएगा। अब हिफाजत की बात। दोस्तों, दज्जाल के फितने से बचने का सबसे बड़ा हथियार सूरत अल-कहफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरत अल-कहफ की पहली 10 आयत याद कर ले, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। हर जुमा ये सूरत पढ़नी चाहिए। एक दुआ भी है, अल्हम अनी औज बिकमन फितन अल-मसीह अल-दज्जाल। ये दुआ नमाज के बाद पढ़े। ईमान को मजबूत रखे, कुरान से चिमटे रहे। अब मौजूदा दौर के ट्रेंड्स पर बात करते हैं। सोशल मीडिया, खास तौर पर एक्स, ट्विटर पर दज्जाल का जिक्र बहुत होता है। लोग सियासी मुखालिफों को दज्जाल कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में आसिम मुनीर को, इमरान खान को। ये गलत है,
क्योंकि हकीकी दज्जाल एक मखसूस शख्स होगा, लेकिन कुछ ट्रेंड्स दिलचस्प हैं, जैसे एआई और मीटा को दज्जाल का टूल कहना। तसव्वुर करे होलोग्राम से मुर्दे जिंदा दिखाना, यह हदीस से मैच करता है। सोशल मीडिया पर औरतें सबसे ज्यादा मुतासिर होती हैं, जैसा कि हदीस में है कि दज्जाल की सबसे ज्यादा पैरोकार औरतें होंगी। दोस्तों, ये मौजू बहुत वसी है। अब मैं तफसील से हर पहलू को खोल कर बयान करूंगा ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए, शुरू से लेकर आखिर तक अहादीस की रोशनी में। दज्जाल का तसव्वुर इस्लाम में क्यों अहम है? क्योंकि ये आखिर ज़माने की निशानियों में से एक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत की निशानियां एक तस्बीह के दानों की तरह एक के बाद एक आएगी। दज्जाल उनमें से एक बड़ी निशानी है। इससे पहले आजवज माजवज दोई का फितना और दीगर निशानियां होंगी, लेकिन दज्जाल का फितना सबसे शदीद होगा। दज्जाल की जिस्मानी तफसील को मजीद खोलें। इसकी आंखों का जिक्र कई अहादीस में है। बुखारी की हदीस 7127 में है कि इसकी दाएं आंख नाबीना होगी और बाई में ऐब। ये अलामत इसलिए है कि मोमिन इसे पहचान सके। इसके माथे पर काफिर का लिखा होना एक मोजिज़ा है। गैर पढ़े लिखे मोमिन भी इसे पढ़ लेंगे। इसका जिस्म मजबूत होगा लेकिन टेढ़ा। वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से पहुंचेगा, शायद टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे आज के दौर में जेट आ रॉकेट। लेकिन अहादीस में ये इसकी ताकत का हिस्सा है। दज्जाल के मोजिज़ात को समझी। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरसेगी, जमीन को हुक्म देगा तो फसल उगेगी। जो इसकी बात ना माने, इसे कहत और खुश्कसाली का सामना करना पड़ेगा। वो खजाने निकालेगा जो इसके पीछे चलेंगे। ये सब अल्लाह की इजाज़त से होगा ताकि लोगों का इम्तिहान हो। सबसे बड़ा फितना इसका जन्नत और जहन्नम दुखाना है। जो इसकी जहन्नम में जाएगा वो ठंडक और सलामती पाएगा और जन्नत में आग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दज्जाल की जहन्नम में जाए वही असल में बचेगा। मर्दों को जिंदा करने का फरेब। वो किसी शख्स के लिए इसके माँ बाप की शक्ल में शैतान लाएगा जो कहेगा कि ये तेरा रब है। ये कितना बड़ा धोखा है। आज के दौर में एआई से ऐसा मुमकिन लगता है। होलोग्राम टेक्नोलॉजी से मुर्दे जिंदा दिखाए जा सकते हैं। यह हदीस और जदीद साइंस का मैच है। दज्जाल की पीरूकारी में औरतें ज्यादा होंगी क्योंकि वो जज्बात से मुतासिर होती हैं। अहादीस में है कि औरतें इसे फॉलो करेगी, इसलिए मर्दों को अपनी औरतों को घरों में रखना चाहिए। दज्जाल का निकलना मशरिक से। खुरासान का इलाका जो आज ईरान और अफगानिस्तान का हिस्सा है, इसके साथ यहूदी होंगे जो इसे मसीहा मानेंगे। वो बैत अल मक़दस पर कब्जा करेगा, लेकिन मक्का मदीना महफूज रहेंगे। मदीना में ज़लज़ले होंगे लेकिन फरिश्ते हिफाजत करेंगे। दज्जाल का खात्मा हज़रत ईसा के हाथों। हज़रत ईसा दमिश्क में नाजिल होंगे, फिर बाब लिद पर दज्जाल को मारेंगे। दज्जाल पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में। ये अल्लाह की कुदरत है। हिफाजत के लिए सूरत अल कैफ। ये सूरत दज्जाल के फितने से बचाती है क्योंकि इसमें असहाब कैफ की कहानी है जो फितने से भागकर गार में छुपे। ये अलामती है कि कुरान से चिमटना चाहिए। पहली 10 आयत याद करे। अल्लाह की तारीफ, कुरान की हक्कानियत, आसमानों और ज़मीन की तख्लीक। ये ईमान को मजबूत करती हैं। दुआ भी अहम है। हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़े। अब एक्सपर्ट ट्रेंड्स। लोग सियासी तौर पर दज्जाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में पीटीआई वाले इस्टेब्लिशमेंट को दज्जाल कहते हैं, जेयूआई वाले दूसरों को। ये गलत है क्योंकि ये मजहबी इस्तिलाह को सियासी बनाता है, लेकिन कुछ हकीकी बातें हैं। खवारिज को दज्जाल का लश्कर कहा जाता है। खवारिज की निशानियां नमाज पढ़ते हैं लेकिन कुरान को गलत इस्तेमाल करते हैं। आज के जिहादी ग्रुप इससे मिलते जलते हैं। एआई को दज्जाल का टूल कहना क्योंकि ये फरेब पैदा कर सकता है। सोशल मीडिया दज्जाल का दरवाज़ा है जहां लोग धोखे में आते हैं। दोस्तों, अब मैं ये सब तफसील से दोहराता हूँ और मज़ीद खोलता हूँ ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। दज्जाल का मतलब धोखा है, जैसे बाहर से सोना और अंदर से पीतल। वो दुनिया को धोखा देगा।
अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल से बड़ा फितना कोई नहीं। अल्लाह के सब अंबिया ने इसका जिक्र किया। ये फितना इसलिए है कि लोगों का इम्तिहान हो, कौन ईमान वाला है और कौन नहीं। दज्जाल की अलामात: आंखें, माथा, जिस्म। इसकी आंख बाई काना, दाएं नाखना, माथे पर काफिर, कद छोटा, बाल जुनरियाले। ये सब अहादीस से साबित। दज्जाल की ताकत: 40 दिन, लंबे दिन। वो सफर करेगा, मोजिज़ात दिखाएगा, बारिश, फसल, खजाने। जन्नत जहन्नम का फरेब, मर्दों को जिंदा करना, ये सब शैतानी है। दज्जाल का आगाज मशरिक से यहूदियों के साथ, मक्का मदीना महफूज, खातिमा ईसा के हाथों, हिफाजत, सूरत कैफ, दुआ, ईमान। एक्सपर्ट ट्रेंड्स, सियासी इस्तेमाल, AI का जिक्र। अब मजीद तफसील। दज्जाल का फितना औरतें और कमजोर ईमान वालों पर ज्यादा होगा। अहादीस में है कि एक शख्स दज्जाल के पास जाएगा, वो इसे काट कर 2 टुकड़े करेगा, फिर जिंदा कर देगा, लेकिन वो शख्स कहेगा कि तो दज्जाल है। दज्जाल इसे मार देगा, लेकिन वो शहीद होगा। ये ईमान की मिसाल है। आज के दौर में क्या हमारे ईमान इतने मजबूत हैं? सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ ये दज्जाल का पेश खेमा है। लोग धोखे में आ जाते हैं। AI से वीडियोस बुनती हैं जो झूठी हैं। ये दज्जाल के मोजिज़ात जैसा है। दज्जाल के वक्त दुनिया कैसे होगी? जंग, फितने। इससे पहले मेदी आएंगे जो अदल कायम करेंगे। फिर दज्जाल, फिर ईसा। ये सब आखिर ज़माने की निशानियां हैं। हमारा फ़र्ज है तैयारी। कुरान पढ़े, अहादीस सीखी। दज्जाल का जिक्र हमें अल्लाह की तरफ बुलाता है।